उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। These lines are specially dedicated to यश, जिन्होंने CRPF SI में ट्रेनिंग के दौरान CDS का एग्ज़ाम दिया और साथ ही साथ इन्होंने CDS का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया ही, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 55 भी सिक्योर करी है। खैर, ये तो शील्डियंस की पहचान ही है। यश, once again heartiest congratulations to you on behalf of Shield Defence Academy. You made us proud. यश, अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफ करिए कि आपने अपनी प्रिपरेशन NDA से स्टार्ट करी और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन आपका जो मेन एम था वो फ़ौज में जाने का था। आप CRPF SI में सेलेक्ट भी हुए, बट स्टिल आपने अपने फ़ौज में जाने के सपने को देखना बंद नहीं किया। तो वहाँ पे रहते हुए आपने अपनी कैसे मैनेज किया प्रिपरेशन करना, देन रिकमेंड होना? थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई जर्नी दैट मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी 2018 में। मेरी जर्नी की शुरुआत इस अकेडमी से हुई थी, शील्ड डिफेंस अकेडमी से, जब मैंने अपनी NDA की प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो ये मैंने अपने NDA रिटर्न के लिए शील्ड डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करी थी और मैंने NDA के एग्ज़ाम भी दिए थे। और जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन इटसेल्फ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 14th अटेम्प्ट। और मैंने 6 बार CDS क्वालिफाई किया है, मैंने 6 बार FCAT क्वालिफाई किया है और मैंने 3 टेक्निकल एंट्री स्कीम की SSBs दी हैं आफ्टर माई 12th। एंड ऑल्सो मैंने आई वॉज अ सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनी इन CRPF and I was getting trained in CTC Coimbatore and when I got selected so I resigned from there। and आपने और एग्ज़ाम्स का पूछा तो मैंने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखा है। तो ये एक 14th अटेम्प्ट की जर्नी है और ये एक 6 साल की जर्नी है। मैंने 2018 में प्रिपरेशन शुरू करी थी और मैं रिकमेंड हुआ आके 2024 में। तो ये एक 6 साल की जर्नी है जो कि एक रोलर कोस्टर राइड रही है और इस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में एंड आई विल चेरिश दिस जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ। यश, दैट्स अमेजिंग। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी ये जर्नी पूरी 6 साल की रही है। 6 साल में 6 साल तक आपने अपने हौसले को बनाए रखा अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, जबकि आपके पास और भी ऑप्शंस थे। जैसे कि आपने बताया कि आप रिकमेंड भी आप सिलेक्शन आपको मिल चुका था। आप चाहते तो ये चीज़ क्विट कर सकते थे क्योंकि आजकल गिव अप करना बहुत ईजी हो गया है ना। लेकिन आपने कैसे, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपने अपने फ़ौज में जाने के सपने को नहीं छोड़ा, आप आखिरी अटेम्प्ट तक प्रयास में लगे रहे? Okay ma'am, being a defense aspirant, giving up was never an option for me. That's amazing. Yes ma'am. तो अगर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं अपने देश को लेके। तो अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो फिर तो वो जिम्मेदारियाँ ही ख़त्म है ना। तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। और अगर आप बात करिए मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन की, तो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मार्टियर कैप्टन मनोज पांडे हैं, मार्टियर कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, जो कि मैंने इनसे हमेशा इंस्पिरेशन ली है क्योंकि जो काम इन्होंने किए हैं हमारे देश के लिए वो मैं हमेशा चेरिश करता हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो जस्ट जो उन्होंने किया हमारे देश के लिए मैं भी वही करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो यही है मैम जर्नी का। ओके यश, तो ये थे आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन। दैट्स शायद जो हमारे, जैसे आपने नाम लिया कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, शायद हमारे जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन्हीं को रोल मॉडल बना के चल रहे होंगे और वो भी होपफुली डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। और यश आप हरदोई से बिलोंग करते हैं, राइट? फिर आप जब हरदोई से लखनऊ आए और आपने डिफेंस में जाने के सपने को देखा और यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह हैं, आपने शील्ड डिफेंस एकेडमी को कैसे हर कोचिंग से बेहतर पाया और साथ ही साथ शील्ड डिफेंस एकेडमी ने क्या रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन में? यस, तो जब मैंने प्रिपरेशन की सोची NDA की, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने काफ़ी गूगल पर रिसर्च किया, काफ़ी मेरे जो सीनियर्स थे जो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके थे डिफेंस की, मैंने उनसे पूछा कि कौन सी कोचिंग सबसे अच्छी है, कहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छी है। तो मुझे सिर्फ एक ही नाम मेरे सामने आया और वो था शील्ड डिफेंस एकेडमी। तो मैं बिना कुछ सोचे इस एकेडमी में आ गया, मैंने ट्रायल क्लासेस ली, यहाँ की फैकल्टी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो उनका कॉन्सेप्ट था पढ़ाने का और जो उनका डेडिकेशन था अपने बच्चों की तरफ और जो उनकी ऑनेस्टी थी अपने बच्चों की तरफ लेके और इस देश को लेके,
कि मुझे फ़ौजी बनाने हैं इस देश के लिए। तो वो जो ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, और प्लस उनका हार्ड वर्क, जितनी भी फैकल्टीज़ थी, ईच एंड एवरी वन वॉज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर जॉब। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बिना सोचे इस अकेडमी में एडमिशन ले लिया और मैंने 6 महीने जम के तैयारी करी इस अकेडमी में। तो यही था मेरा रीज़न शील्ड डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच यश फॉर चूजिंग शील्ड डिफेंस एकेडमी, और आज आप एक प्राउड शील्डियंस की तरह हमारे सामने बैठे हैं। और जैसे शील्ड डिफेंस एकेडमी एक लाइन भी है कि हम सपने नहीं अधिकारी बुनते हैं, तभी तो सब शील्ड को चुनते हैं। यश, आपकी एसएसबी के दौरान बहुत सारे वाक़ये हुए होंगे। वुड यू लाइक टू शेयर एनी वन इंटरेस्टिंग मोमेंट विद अस? यस मैम, डेफिनेटली। इट इज़ रिलेटेड टू माई कॉन्फ्रेंस। तो जिस दिन मेरा कॉन्फ्रेंस था, तो मेरा जो एसएसबी था वो इस बार काफ़ी अच्छा गया था। मतलब जो मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे उनसे काफ़ी अलग था ये एसएसबी, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेडन था ये एसएसबी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्व कर रहा था सीआरपीएफ में। तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी था, और प्लस मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखा था। तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स दैट गिव यू मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो मेरे पास इस बार बहुत कॉन्फिडेंस था, तो मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा गया था एसएसबी का। तो व्हेन आई एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस रूम, तो जो हमारे सामने कर्नल सर बैठे थे, तो जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो जो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि आप कितने दिन की छुट्टी लेके आए थे, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनी था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैंने कहा सर मैं 2 दिन की लेके छुट्टी लेके आया था। तो उन्होंने पूछा फिर, तो मैंने कहा सर मैं स्क्रीन इन हो गया, तो मैंने अपनी अकेडमी में मेल किया कि मेरी छुट्टी को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा क्या आप अपनी छुट्टी और एक्सटेंड करा सकते हैं? तो मैंने कहा सर बिल्कुल। तो वो उस मोमेंट पर मेरे को लग गया कि मैं रेकमेंड होने वाला हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने मेरे एक्सपीरियंसेस वगैरह पूछे कि सीआरपीएफ में तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब पहली बार ऐसा मुझसे किसी ने कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या आप और छुट्टी एक्सटेंड करा सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस दी कि हाँ मैं इस बार फाइनली रिकमेंड होने वाला हूँ। जैसे कि अभी यश ने जो अपना एक मोमेंट शेयर किया, उससे हमें ये पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये भी आपके एसएसबी में एक बहुत ही मेजर रोल आपके सिलेक्शन में प्ले करता है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क, तो आप अपने एम को डेफिनेटली अचीव करेंगे। यश, जो एस्पिरेंट्स अभी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे? जी, तो सबसे पहले तो अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत ही श्योर हो कि आप डिफेंस एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप डिफेंस ज्वाइन करोगे तो वो एक लाइफस्टाइल होती है, इट्स नॉट अ जॉब। और आर्मी का मोटो भी है कि लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। तो इट्स टोटली अ लाइफ, टोटली अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम दिस सिविल लाइफ। तो अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, जो कि हार्ड वर्क होना चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम और ये लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आपको हो सकता है आप काफ़ी बार हारो। जैसा कि मैं आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई फेल्ड 13 टाइम्स एंड मेरे कुछ रिटर्न भी मेरे क्लियर नहीं हुए हैं। तो अगर आप सम अप करोगे तो समवेयर आई फेल्ड अराउंड 20 टाइम्स इन माई लाइफ। बट उसने मुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो था, मेरे अंदर वो जज्बा था कि अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो बस फ़ौजी ज्वाइन करनी है और मेरे को कंधों पे मेरे 2 सितारे चाहिए ही चाहिए। तो वो एक जो जोश और जुनून था मेरे अंदर, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी। तो मैं वही अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहूँगा, जो मेरी कम्युनिटी है डिफेंस की, कि आप लगे रहिए, आप अपनी की स्ट्रैटेजी बनाइए प्रॉपर कि मुझे ऐसे रिटर्न क्वालिफाई करना है, ऐसे एसएसबी क्वालिफाई करना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी डायरेक्शन में काम करते रहिए, सो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो मैम यही मैं बोलना चाहूँगा अपनी डिफेंस कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को। यश, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि यश का सिलेक्शन 14th अटेम्प्ट में हुआ। अगर इन्होंने वो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन नहीं करी होती तो इनके पास ऑप्शन भी थे, एम आई राइट? तो आप क्विट कर सकते थे शायद, बट क्योंकि आपका एम क्लियर था और आप लगातार अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट रहे, इस वजह से आप अपने एम को अचीव करने में सक्सेसफुल हुए। सो यश ने हमें एक सक्सेस मंत्र दिया है। बेसिकली वी कैन से दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो जो एस्पिरेंट्स डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। उन्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता चली होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कैसे कॉन्फिडेंस एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, कैसे आपको लगातार मेहनत करते रहना है तो आप अपने एम को डेफिनेटली अचीव
अचीव कर पाएंगे। शील्ड डिफेंस एकेडमी के टॉपर्स टॉक शो में ये थे हमारे साथ यश। वंस अगेन यश, ऑन बिहाफ ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट टाइम हम आपका इंटरव्यू यूनिफॉर्म में लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। प्राउड शील्डियंस एंड शील्ड डिफेंस एकेडमी के टॉपर्स टॉक शो के माध्यम से हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे, जो आपके प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पे आप नर्वस होते हैं, टेंस्ड होते हैं, तो ये वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो शील्ड डिफेंस एकेडमी के टॉपर्स टॉक शो में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।